तो पीछे का हमने पढ़ा दिया सब। अब आज पढ़ाएंगे तत्र गंधवती पृथ्वी, न्यायबोधिनी सहित हम पढ़ा रहे हैं तर्क संग्रह। तो चलते हैं। एक मूल हम इसमें पढ़ा चुके हैं प्रायः पूरी एक बार, लेकिन हम फिर से मूल भी पढ़ाएंगे और साथ में न्यायबोधिनी, कुछ पदकृत भी देख लेंगे। तो चलते हैं, पदकृत का अलग ही पढ़ा देंगे क्या, अभी केवल न्यायबोधिनी, मूल और न्यायबोधिनी। तो तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवती पृथ्वी, इसको बताए कि पृथ्वी का लक्षण क्या है। तत्र माने सप्त नौ द्रव्येषु मध्ये, है कि नहीं। पृथ्वी क्या है, द्रव्य ना है। तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायवा आकाश काल दिगात्मा मनांसि नवैव। द्रव्य कितने होते हैं, 9। उन 9 द्रव्यों में जो सबसे पहले कौन है, पृथ्वी। वो कैसी है, गंधवती पृथ्वी का, गंधवती पृथ्वी। तो तत्र माने 9 द्रव्येषु मध्ये, तत्र का अर्थ क्या है, इसी तरह सब जगह लगा लेना तत्र का मतलब है। तो तत्र मतलब 9 द्रव्येषु मध्ये पृथ्वी गंधवती, पृथ्वी क्या है, गंधवती। अब देखो, तो पृथ्वी का लक्षण क्या हो गया, गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षण। इसी तरह जल का है तो उसका लगा लेना, शीत स्पर्शवत्तम अपाम लक्षणम। आप शब्द जो है नित्यम बहुवचनांता, इसलिए अपाम हो जाएगा वहाँ, अपाम लक्षणम, है कि नहीं। अथवा जलस्य लक्षणम कह देना है, हाँ, ऐसे सबको बना लेना आगे। तो गंधवत्तम पृथिव्याः लक्षणम, एक ठो बना लो आप, याद कर लो, तैयार कर लो, तो आपको सभी क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हमने ये मूल आपको पढ़ा दिया उसमें, इसलिए फिर हम पढ़ा नहीं रहे हैं। अब हम सीधे थोड़ा थोड़ा बता के आगे चल रहे हैं। साधु विधा नित्या नित्याचा नित्या परमाणु रूपा नित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात शरीरम स्मदादीनम इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती विषयो मृत पाषाण आदि। ये सब हम क्या कर दिए हैं, पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम इनको बताएंगे दोबारा नहीं। अब हम सीधे न्यायबोधिनी चलेंगे। देखो न्यायबोधिनी भैया, गंधवती थी, गंधवती थी कर लिया का, गंधवती ले। अब पृथ्वी का लक्षण क्या लिखा, देखो बढ़िया लिखा, गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, जो मैं बोला वही लिखा, गंधवत्तम, गंधवत्त ही क्या है, पृथ्वी का लक्षण। अच्छा अब एक बात बताओ, गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, इसमें 2 चीज है, एक तो लक्षण है, एक तो लक्ष्य है। एक तो क्या है, तो तुम बताओ क्या नाम है आपका, भैया बताओ, छोटू भैया बताओ, कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है, तुम बताओ। चाहे अमृत जी आप बता दो, कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है। हम बोल रहे हैं गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, इसमें 2 चीज है जो हमने बोला, इसमें 2 चीज, एक ठो लक्षण एक ठो लक्ष्य। तो कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है, बोलिए। लक्षण है पृथ्वी, पृथ्वी और आप बोलो क्या है, नहीं बोल रही, हाँ। लक्षण है गंध और लक्ष्य है पृथ्वी। हाँ बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजाओ, वाह वाह वाह। आप उल्टा कर दिया अमृत भैया, हैं आप बोल दिए कि लक्षण को लक्ष्य बना दिए और लक्ष्य को लक्षण बना दिए। क्या, अरे जिसका लक्षण किया जाता है वो लक्ष्य होता है, और जो लक्षण होता है वो क्या, लक्षण ही होता है। कहे यार, तो कौन है, पृथ्वी का लक्षण किया जा रहा है, पृथ्वी का क्या लक्षण है, तो कहा गंधवत्तम, पृथ्वी का लक्षण है, तो लक्षण क्या हुआ, गंधवत्तम। किसका लक्षण है, पृथ्वी का, इसलिए पृथ्वी क्या हुई, लक्ष्य। तो लक्षा पृथ्वी लक्षणम गंधवत्तम, तो गंधवत्तम लक्षणम पृथ्वी लक्षा, पृथ्वी लक्ष्या है, गंधवत्तम। तो जान गए ना, सब जगह इसे समझ लोगे ना, कौन लक्षण है कौन, तो गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम। ठीक है भैया, कोई दिक्कत। शीत स्पर्शवत्तम अपाम लक्षणम, बोल दो भैया, पीयूष भैया बता दो कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है। शीत स्पर्शवत्तम अपाम लक्षणम, बोल दो। तुम ध्यान लगा रहे हो, तुम्हें लेट लगेगा। तुम बताओ, केदार चले जाओ, केदारनाथ, वहाँ गुफा बनी है, मोदी जी गए थे वहाँ, ध्यान लगाए आओ भैया, बोलो। बा स्पर्श है लक्षण, बा लक्ष्य, बोलो नमन। हाँ, शीत स्पर्शवत्तम लक्षण है और अपाम जो लक्ष्य। बहुत बढ़िया, आदित्य के लिए बढ़िया है, बढ़िया। ठीक है यार, अब कितना ताली बजवाएंगे, चलो। तो शीत स्पर्श, वो ताली नहीं चाहते हैं क्या, वो चाह ही नहीं रहे हैं कि हमारे लिए क्या बजे, ऐसे ऐसे बनो, क्या आशा मत करो कि मेरे लिए क्या बजे। हाँ, तो शीत स्पर्शवत्तम, ऐसा कहाँ मिलता है आदमी, क्या ऐसा नेता मिलता है। अरे सब नेता चाहता है कि क्या हो जाए, हमारे लिए करे कुछ भले ना, लेकिन हमारे लिए ताली जरूर बजे, कहे हमको सुनने के लिए जनता जरूर आए। लेकिन हमारे आदित्य महाराज ऐसे हैं कि ये क्या हैं, चाहते नहीं कि हमारे
ताली बजे। वाह वाह, ऐसा महापुरुष कहाँ मिलेगा। तो शीत स्पर्शवत्तम अपाम लक्षणम। तो शीत स्पर्शवत्त क्या आर्यन जी समझे, आप गड़बड़ा रहे हो यार। तो शीत स्पर्शवत्तम क्या है, शीत स्पर्शवत्त क्या है, लक्षण। और लक्ष्य क्या हो गया, ऐसे सब जगह समझ लोगे ना। कहते भरो समझते नहीं, फिर पूछ लूंगा, इसलिए बहुत सारे तो बोल ही नहीं रहेगी। ज़्यादा बोले तुरंत क्या कर लेंगे, फिर अच्छे कोनो बोल के पूछ लेंगे। कहे यार तो तुम बोलो चाहे ना बोलो, हम पूछबे ही करेंगे। शासनादिमत्तम गोह लक्षणम, बता दो अब आर्यन तुम ही। शासनादिमत्तम गोह लक्षणम, बताओ यहाँ कौन लक्ष्य है कौन लक्षण है। हम 2-3 ठे तो पूछबे ही करेंगे यार। हमारे श्रोता भाई भी हैं ना, रुक जाओ थोड़ा सा, हमारे श्रोता भाई भी हैं ना, तो वो भी सब बेचारे क्या कर ले, 2-3 ठे बोल देता हूँ तो समझ लेंगे। कहे यार एक में थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है, कहे और जब 2-3 ठे क्या कर देंगे, बोल देंगे तो समझ लेंगे, हाँ यार ये ऐसा है। हाँ बोल दो भैया। आप तुम भी देखो कन्फ्यूजन तुम्हारा भी दूर हो गया नहीं यार। तो शासनादिमत्तम क्या है, लक्षणम वर्तते और गोह इति लक्ष्य, हाँ गोह इति लक्ष्या वर्तते है कि नहीं, गौर लक्ष्या और शासनादिमत्तम इति लक्षणम। तो यानी शासनादिमत्त लक्षण है और गो क्या है, लक्ष्य है। ठीक है ना भैया। तो इसी तरह आप सभी जगह क्या कर लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। अधीत व्याकरण काव्य कोशत्व अधीत न्याय शास्त्रत्वम बालस्य लक्षणम। यहाँ कौन लक्षण है कौन लक्ष्य है, अब बता दो शिवाकांत। अधीत न्याय काव्य को सत्य सती, अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम, ये लक्षण है। इति लक्षणम वर्तते, यार संस्कृतेन वदतु भो। अधीत व्याकरण काव्य को सत्य सती अनधीत न्याय शास्त्रत्वम इति लक्षणम वर्तते। हाँ बालः इति लक्ष्यः वर्तते। हाँ लक्ष्यः वर्तते है कि नहीं, बालः लक्ष्यः लक्षणम इतना बड़ा है। चलो आगे चलते हैं। तो ये लक्ष्य और लक्षण भैया जाने रहना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। देखो इसीलिए एक बार में 3-4 ठो बता दिया कि भैया एक ही बार में इतना कर दिया कि अब जानते रहो, अब नहीं बताऊंगा आगे है। तो लक्ष्य और लक्षण आगे चलते हैं भैया। तो गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम, आगे देखो लिख रहा लक्ष्य पृथ्वी। लक्ष्य क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वीत्वम किम अस्ति, नहीं पृथ्वी क्या अस्ति, पृथ्वी लक्षा, लक्षणम किम गंधवत्तम लक्षणम। ठीक है ना, फिट हुआ कि नहीं हुआ। अब वो आगे बता रहा, उसको बताता हूँ। अब देखो लक्ष्य कौन हुआ, लक्ष्य कौन हुई, पृथ्वी। लक्षा पृथ्वी, जैसे घट में कौन धर्म रहेगा, घटत। तो लक्ष्य में क्या रहेगा, वो जो घट लक्षण, लक्ष्य कौन है, पृथ्वी। पृथ्वी में कौन धर्म रहता है, पृथ्वीत्व तो धर्म रहेगा। पृथ्वी में कौन रहेगा, अरे घट में क्या रहता है, घटत। पृथ्वी में क्या रहेगा, पृथ्वीत्व। और वो पृथ्वीत्व क्या है, पृथ्वी तो लक्ष्य है भैया, ठीक है। पृथ्वीत्वम किम, तो देखो लक्ष्य फिर लक्ष्यतावच्छेदक। तो लक्ष्यतावच्छेदक कौन होता है, लक्ष्य में रहने वाला जो धर्म होता है उसी का कहते हैं लक्ष्यतावच्छेदक कहते हैं। समझ गए कि नहीं। तो लक्ष्यतावच्छेदकम किम पृथ्वीत्वम। पृथ्वीत्वम क्यों लक्ष्यतावच्छेदक है, कोई बताएगा। हाँ पृथ्वी में रहने वाला धर्म है, इसीलिए क्या है वो, बहुत बढ़िया अमृत जी आप पकड़ लिए, क्या आप सही ट्रेन पकड़े हो। तो लक्षा पृथ्वी है कि नहीं, लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम। ठीक है भैया। जैसे वहां शासनादिमत्तम गो लक्षणम, लक्षा गौ, लक्ष्यतावच्छेदकम, हाँ लक्ष्यतावच्छेदकम। हम लक्षणतावच्छेदक थोड़ी पूछे हैं, लक्ष्यतावच्छेदक पूछे। तो लक्ष्यतावच्छेदक क्या है, गोत्र। क्यों, क्योंकि गोत्र, गो में रहने वाला धर्म क्या है, गोत्र। तो इसलिए गोत्रम क्या हो जाएगा, लक्ष्यतावच्छेदक। यहाँ कौन होगा, यहाँ लक्षा पृथ्वी, लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम है। तो लक्षा लक्ष्यतावच्छेदकम, जान गए ना भैया। लक्ष्यतावच्छेदक किसको कहते हैं, लक्ष्य में रहने वाले धर्म को क्या कहते हैं, समझ गए ना। तो लक्ष्य हुआ पृथ्वी, उसमें रहने वाला धर्म पृथ्वीत्व है, अतः पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम। ठीक है। शासनादिमत्तम गोह लक्षणम में लक्षा गऊ है, उसमें रहने वाला धर्म गोत्र है, इसीलिए लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्रम। समझे कि नहीं।
इसी तरह सभी जगह समझ लेना चाहिए। तो यहाँ क्या हुआ भैया, लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम। ठीक है, आगे भैया क्या लिखा, वही देखो लिख दिया, लक्षा पृथ्वी पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम। समझे कि नहीं, पृथ्वी तो क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक। अब देखो, यो धर्मो यस्यावच्छेदका सा तद्धर्मावच्छिन्ना। यो धर्मो सा तद्धर्मावच्छिन्ना। देखो ध्यान दो, जैसे घटत्व, घट में कौन सा धर्म है, घटत्व, तो घट किस धर्मावच्छिन्न है, घटत्व धर्मावच्छिन्न है। तो घटः घटत्व धर्मावच्छिन्ना, घटत्व घटत सॉरी घट घटः घटत्व धर्मावच्छिन्ना। क्या, घटः किम धर्मावच्छिन्नः, समझ गए ना, पटः किम धर्मावच्छिन्नः, पटत्व धर्मावच्छिन्नः पटः। समझे कि नहीं, घटः घटत्व धर्मावच्छिन्नः, मठः मनुष्यः देवदत्तः अर्थ पृथ्वी। तो लक्ष्यता, लक्षा पृथ्वी सा किन धर्मावच्छिन्ना, हाँ पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना। समझ गए ना, पृथ्वी किन धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना। लक्ष्यता, लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्न होती है, धर्मावच्छिन्ना होती है। यानी पृथ्वी तो धर्मावच्छिन्ना है, तो पृथ्वी तो धर्म क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक ना है, और उसी से अवच्छिन्न है वो। समझ गए ना। तो जो जैसे घटः घटत्व धर्मावच्छिन्नः, पटः पटत्व धर्मावच्छिन्नः, वैसे पृथ्वीत्वम पृथ्वी पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। अर्थात लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्न है, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न ना पृथ्वी है, और वो पृथ्वीत्व क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक, लक्ष्यता है, लक्ष्यतावच्छेदक है। उसी से अवच्छिन्न है कौन, लक्ष्यता यानी पृथ्वी। लक्ष्य जो पृथ्वी है वो उसी से ना अवच्छिन्न है। अतः जो लक्ष्यता होती है वो किन धर्मावच्छिन्न होती है, लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न होती है। समझे कि नहीं। तो लक्ष्यतावच्छेदक कौन है, पृथ्वी, तो तद्धर्मावच्छिन्न लक्ष्यता, पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। समझे कि नहीं। तो पृथ्वी निष्ठा या लक्ष्यता सा पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदक पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। क्या यार, पृथ्वी में क्या है, लक्ष्यता है, लक्ष्य कौन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या रहेगी, लक्ष्यता रहेगी। तो लक्ष्यता किन निष्ठा, पृथ्वी निष्ठा, लक्ष्यता किन निष्ठा, सा किन धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना। अर्थात पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न। लक्ष्यतावच्छेदक धर्म कौन है, पृथ्वीत्व है, तद्धर्मावच्छिन्न। समझ गए ना। पूछ रहा हूं मैं, उत्तर दो। लक्ष्यता किन, लक्ष्या का पृथ्वी, लक्ष्यता किन निष्ठा, पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। ऐसा बोलो, पृथ्वी निष्ठा सा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना, पृथ्वीत्व लक्ष्यतावच्छेदक, लक्ष्यतावच्छेदक पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना। लक्ष्यतावच्छेदक कौन है, पृथ्वीत्व है, तद्धर्मावच्छिन्ना। समझे कि नहीं। तो सा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना, हाँ लक्ष्यतावच्छेदक पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। क्या यार, पूरा बोल दो अभिलेष तुम। लक्ष्यता पृथ्वी, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा सा लक्ष्यता, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा, हाँ। सा लक्ष्यता लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना। अर्थात लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम तद्धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। क्या यार, बोलो। देखो पृथ्वीत्वम लक्ष्यतावच्छेदकम है, लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम वर्तते, पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता है, ये बता दिया मैंने। देखो एक बात ध्यान रखना, इसको कैसे घटाना है बता दे रहा हूँ। जो लक्ष्यता होती है उसको याद रखना है, 60% उसका इतना ही है कि जो लक्ष्यता होती है वो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना हुआ करती है सब जगह। जो भी लक्ष्यता होगी वो किन धर्मावच्छिन्न रहेगी, लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना होगी। बस ध्यान रखना, लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, ये याद रखना है। क्या
लक्ष्यता धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, है कि नहीं? लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता भवति, है कि नहीं? जो लक्ष्यता होती है वो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना होती है। तो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना भवति। तो लक्ष्यता जो होती है वो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना होती है। तो जैसे यहाँ भी गो निष्ठा जो लक्ष्यता है, गो में क्या है? गो लक्ष्य है, तो लक्ष्यता किन निष्ठा रहेगी? गो निष्ठा ही लक्ष्यता रहेगी। यहाँ पृथ्वी गंधवत्तम पृथिव्या लक्षणम कहते रहे हो, तो पृथ्वी लक्ष्य है, तो लक्ष्य कौन है? पृथ्वी है। लक्ष्यता किन निष्ठा रहेगी? पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता रहेगी। अरे जो लक्ष्य होगा उसी में लक्ष्यता रहेगी, तो लक्ष्य निष्ठा ही ना होगी। तो लक्ष्य कौन है? लक्ष्य पृथ्वी, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा, है कि नहीं? सा पृथ्वी निष्ठा जो लक्ष्यता है वो किन धर्मावच्छिन्ना है? तो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना। लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना होती है? लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना होती है। तो इसको घटा लो। तो देखो, अर्थात जो पृथ्वी निष्ठा या लक्ष्यता वर्तते सा लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना, अर्थात लक्ष्या पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम तद धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। समझे कि नहीं? इस तरह से इसको सब जगह घटा लें। जैसे शासनादिमत्तम गो लक्षणम कहोगे तो वहाँ लक्ष्य कौन होगी? लक्ष्या गौ, लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्वम, है कि नहीं? तद धर्मावच्छिन्ना गो निष्ठा लक्ष्यता, अर्थात गोत्र धर्मावच्छिन्ना गो निष्ठा लक्ष्यता, है कि नहीं? तो गो निष्ठा जो लक्ष्यता है वो गोत्र धर्मावच्छिन्ना है, पृथ्वी निष्ठा जो लक्ष्यता है वो पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना है। अब वो पृथ्वीत्व क्या है? अर्थात लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना है। लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना का मतलब है कि लक्ष्या गौ लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्वम तद धर्मावच्छिन्ना, समझे कि नहीं? अर्थात गोत्र धर्मावच्छिन्ना गो निष्ठा लक्ष्यता, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। पृथ्वीत्व क्या है? लक्ष्यतावच्छेदक है, अर्थात लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना, समझे कि नहीं? तो लक्ष्यता जो होती है वो हमेशा ध्यान रखना लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना होती है, समझे कि नहीं? लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना भवति, समझे कि नहीं? तो यथा पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता लक्ष्यतावच्छेदकम यत् पृथ्वीत्वम तदवच्छिन्ना वर्तते, समझे कि नहीं? गो निष्ठा या लक्ष्यता सा लक्ष्यतावच्छेदकम यत् गोत्वम तदवच्छिन्ना वर्तते, समझे कि नहीं? तो घटा दिया हमने, सब तरह से बता दिया है। अब देखो यो धर्मो, अब इसमें देखो क्या लिखा भैया? पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, देखो लिख दिया ना, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता, यानी कि लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, समझे कि नहीं? तुम बता दो बेटा, पूरा बताओ इसको, कपिलाचार्य। हाँ, लक्ष्यता पृथ्वी निष्ठा सा पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता किम धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना, अर्थात लक्ष्य पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम तद्धर्मावच्छिन्न पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, तद्धर्मावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। वो वाला बोल दो, शासनादिमत्तम गौर लक्षणम। हाँ कृष्णा तुम बोल दो यार, लो बोलो जल्दी से। लक्ष्या गो लक्ष्यता लक्ष्या गौ लक्ष्यता गौ निष्ठा सा गौ निष्ठा लक्ष्यता किम धर्मावच्छिन्न लक्ष्यता किम धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यता है, अपने से प्रश्न करना है कि जो गो निष्ठा लक्ष्यता है वह किम धर्मावच्छिन्ना है? तो लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना है, उसको घटा देना है, बस हो गया क्या यार? हाँ फिर शुरू से बोलो एक बार बेटा। लक्ष्यता गौ लक्ष्या गौ लक्ष्यता गौ निष्ठा सा गौ निष्ठा लक्ष्यता किम धर्मावच्छिन्ना लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना, अर्थात लक्ष्या गौ लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्वम अतः तद्धर्मावच्छिन्ना गोत्व धर्मावच्छेदक भिन्ना गोत्व धर्मावच्छिन्ना। शासनादिमत्तम गो लक्षणम, वो वाला बोल दो। लक्ष्यता गौ निष्ठा सा गौ निष्ठा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना, अर्थात लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना धर्मावच्छिन्ना, अर्थात लक्ष्या गौ लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्वम तद्धर्मावच्छिन्ना गौ निष्ठा लक्ष्यता। गो निष्ठा लक्ष्यता, ठीक है ना? गौ मत कहना, क्या कहना? गो निष्ठा लक्ष्यता, ठीक है ना? इस तरह से सभी जगह क्या कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। हाँ अब देखो
क्या लिखा भैया, तो वही लिख दिया पृथ्वीत्वावच्छिन्ना लक्ष्यता, माने पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता पृथ्वीत्वावच्छिन्ना, समझ गए ना, यानी लक्ष्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्ना, पृथ्वीत्व निष्ठा पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, ठीक है। अब आगे लिख रहा यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सा धर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः, समझे कि नहीं, यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सा धर्म लक्ष्या, जिस धर्म से अवच्छिन्न होती है लक्ष्यता वही धर्म उसका अवच्छेदक होता है, समझे कि नहीं। तो बताओ जो लक्ष्यता है पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता है वो, तो देखो जो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता है वो किन धर्मावच्छिन्न है, पृथ्वी तो धर्मावच्छिन्न है, तो सा धर्म माने कौन धर्म है, अरे ठैया तो धर्म ही है, कौन सा, पृथ्वी तो धर्म, सा धर्म माने पृथ्वी तो धर्म लक्ष्यतावच्छेद का, सा धर्म पृथ्वी तो धर्म लक्ष्यतावच्छेद, समझे कि नहीं। तो लक्ष्यतावच्छेद का धर्म कहा पृथ्वी तो धर्म, समझे कि नहीं। तो यो लक्ष्यता यद धर्मावच्छिन्न, लक्ष्यम यद धर्मावच्छिन्न है कि नहीं, लक्ष्य जो है जिस धर्म से अवच्छिन्न होता है वही धर्म उसका अवच्छेदक होता है, सधर्मा तदवच्छेदक। तो लक्ष्य कौन हुआ यहाँ, पृथ्वी जो लक्ष्य है वो किन धर्मावच्छिन्न है, पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न है, अतः सा धर्म माने पृथ्वीत्व धर्म तदवच्छेदक, यानी लक्ष्यतावच्छेदक, समझे कि नहीं। तो लक्ष्यतावच्छेदक धर्म कौन हुआ, पृथ्वीत्व, क्यों, क्योंकि तो इसको आप प्रश्न इसमें कर सकते हो कि लक्ष्यतावच्छेदकः धर्मः कः, लक्ष्यतावच्छेदकः धर्मः कः, तो कर सकते हो। तो इसका लक्षण है ये कि लक्ष्यम यद्धर्मावच्छिन्नम सधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः, है कि नहीं, ये इसका उत्तर है। प्रश्न क्या है, लक्ष्यतावच्छेदकः धर्मः कः, है कि नहीं, लक्ष्यतावच्छेदक धर्म क्या है, लक्ष्यतावच्छेदक धर्म किसे कहते हैं, तो कह दो कि भैया यद्धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मः लक्ष्यतावच्छेदकः। इसको घटा लो, घटाना है तो इस तरह से घटा लो, क्या बस हो गया, घटाना है और कुछ नहीं करना, जैसे पृथ्वी में घटाना है कि नहीं। तो लक्षा पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम यद्धर्मावच्छिन्नम, यद्धर्मावच्छिन्न पृथ्वी, फिर से लक्ष्यम यद्धर्मावच्छिन्नम है कि नहीं, लक्ष्यम यद्धर्मावच्छिन्न, तो लक्षा पृथ्वी यद्धर्मावच्छिन्ना पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न, अतः सधर्म यानी पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, है कि नहीं। ऐसे गोत्र वाले में घटा लेना, गो वाले में, है कि नहीं, लक्षा गौ है कि नहीं, लक्ष्यतावच्छेदकम गोत्रम, अब वो लक्ष्यतावच्छेदक गोत्रावच्छिन्ना पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता, है कि नहीं। तो इसको घटा लो, यद धर्मावच्छिन्नम लक्ष्यम सधर्मो लक्ष्यतावच्छेदकः, तो पृथ्वी गो निष्ठा लक्ष्यता यद धर्मावच्छिन्न गोत्र धर्मावच्छिन्न, अतः सधर्म यानी गोत्र धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, बस हो गया। लक्ष्यम यद धर्मावच्छिन्नम सधर्मा लक्ष्यतावच्छेदकः, तो लक्षा गौ यद धर्मावच्छिन्न गोत्र धर्मावच्छिन्न, अतः सधर्म गोत्र धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, समझे कि नहीं। पृथ्वी में घटा लेना, लक्षा पृथ्वी यद धर्मावच्छिन्न पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्न, अतः सधर्म पृथ्वीत्व धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, बस। कौन घटाएगा, घटाओ, छोटू घटा दो। लक्ष्या गौ यद धर्मावच्छिन्न गोत्र धर्मावच्छिन्न सा धर्म गोत्र धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः। सौरभ, लक्ष्या गौ यद धर्मावच्छिन्न गोत्र धर्मावच्छिन्न सा धर्म गोत्र धर्म लक्ष्यतावच्छेदकः, समझे कि नहीं, इस तरह सब घटा ले, आ गया ना सबको। अब आगे भैया ये तो हो गया लक्ष्यतावच्छेदक धर्म, कहे। अब आगे क्या है, अब कोई न कोई किसी न किसी धर्म से अवच्छिन्न होता है, समझे कि नहीं। जैसे घट है किन धर्मावच्छिन्न है, तो घटत्व धर्मावच्छिन्न, पट है पटत्व धर्मावच्छिन्न, तो कोई यद धर्मावच्छिन्न होता है, समझे कि नहीं। सभी प्राय क्या होते हैं, यद किंचित धर्म से अवच्छिन्न होते हैं। तो जो लक्ष्यता है वो भी यद किंचित धर्मावच्छिन्ना होती है, समझे कि नहीं। लक्ष्यता भी क्या होती है, तो प्रश्न हुआ कि भैया लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्न, लक्ष्यता यद किंचित धर्मावच्छिन्ना भवति, तर्हि लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना पूछा जाएगा। प्रश्न इसमें क्या कर लेना, लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यता किस धर्म से अवच्छिन्न होती है, तो कहा भैया यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सा तद्धर्मावच्छिन्न, समझे कि नहीं।
यो धर्मो यस्यावच्छेदक सह तद्धर्मावच्छिन्न। समझे कि नहीं? जो जिस धर्म का अवच्छेदक होता है, जो यो धर्मो यस्यावच्छेदक, यो धर्म माने जो धर्म, यस्यावच्छेदक माने जिसका अवच्छेदक होता है, वह उसी धर्म से अवच्छिन्न होता है। समझे कि नहीं? यो धर्म यानी जो धर्म, यस्यावच्छेदक माने जिसका अवच्छेदक होता है, सह माने वह, तद्धर्मावच्छिन्न माने उस धर्म से अवच्छिन्न होता है। जैसे देख लो, पृथ्वी में ही घटा लो, यो धर्मो यस्यावच्छेदक, तो पृथ्वी का कौन क्या अवच्छेदक है? पृथ्वीत्व। यो धर्म पृथ्वीत्व धर्म, यस्यावच्छेदक पृथ्वी इत्यस्य अवच्छेदक, अतः सह या सा यहाँ को पृथ्वी है ना, तो सा पृथ्वी तद्धर्मावच्छिन्न यानी पृथ्वी तो धर्मावच्छिन्न। समझ गए कि नहीं? लक्ष्यता को लेकर घटाना है तो उसको घटा लो। सा यो धर्मो यस्यावच्छेदक, तो पृथ्वीत्व धर्म यस्यावच्छेदक पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यतायाः अवच्छेदक, अतः सा पृथ्वीनिष्ठा लक्ष्यता तद्धर्मावच्छिन्न यानी पृथ्वीत्व धर्म अवच्छिन्न। समझ गए कि नहीं? यो धर्मो यस्यावच्छेदक, तो यो धर्म पृथ्वीत्व धर्म यस्यावच्छेदक पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यतायाः अवच्छेदक, पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यतायाः को पृथ्वीनिष्ठायाः लक्ष्यतायाः अवच्छेदक, चाहे पृथ्वीनिष्ठ लक्ष्यतायाः अवच्छेदक, अतः सा माने पृथ्वीनिष्ठा लक्ष्यता तद्धर्मावच्छिन्न यानी कि कोई दिक्कत इस तरह घटा लेना। तो जान गए यत् किंचित धर्मावच्छिन्ना होता है, किन धर्मावच्छिन्ना, लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना भवति, तो यो धर्मो यस्यावच्छेदकः भवति तद्धर्मावच्छिन्न। समझे कि नहीं? ये ध्यान रखना सभी जगह, यत् किंचित धर्मावच्छिन्न कोई न कोई होता है, तो किन धर्म से अवच्छिन्न होता है? जो उसका अवच्छेदक होता है उसी धर्म से वो अवच्छिन्न होता है, यानी अवच्छेदक धर्म से ही अवच्छिन्न होता है। जैसे घट का अवच्छेदक क्या है? घटत्व। अवच्छेदक कहते हैं प्राय विशेषण को है, तो घट का अर्थ है घटत्व विशिष्ट। घटत्व विशेषण है, प्रकार है, और घट क्या है? विशेष है। तो अवच्छेदक कौन हो गया? घटत्व। समझे कि नहीं? इसलिए उसी से अवच्छिन्न है कौन? घट। तो घट किन धर्म अवच्छिन्न? घटत्व धर्म। क्यों? घटत्व क्या है? अवच्छेदक है। यो धर्मो यस्यावच्छेदक, तो यो धर्म घटत्व धर्म यस्यावच्छेदक घटस्य अवच्छेदक, अतः सा घटः तद्धर्मावच्छिन्न यानी घटत्व धर्मावच्छिन्न। ठीक है ना? घटा लेना वहाँ। यो धर्म घटत्व धर्म यस्यावच्छेदक घटस्य अवच्छेदक, अतः सा घटः तद्धर्मावच्छिन्न यानी कि घटत्व धर्मावच्छिन्न। ठीक है ना भैया? ऐसे घटा लो। तो ये सब जगह आपको घटा लेना चाहिए। तो जो अवच्छिन्न होता है वो किस धर्म से अवच्छिन्न होता है? तो यो धर्मो यस्यावच्छेदकः सा तद्धर्मावच्छिन्न, उसी धर्म से वो अवच्छिन्न होता है। ठीक है ना भैया? अवच्छेदक कहते हैं विशेषण को है। आगे अब यहाँ लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम, लक्ष्या पृथ्वी लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम। लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना? समझ गए ना? क्योंकि वो लक्ष्यता अवच्छेदक क्या है? पृथ्वीत्व है, तो इसलिए किस धर्म से अवच्छिन्न होगी? लक्ष्यता धर्मावच्छिन्न। समझे कि नहीं? क्योंकि वो अवच्छेदक कौन है? पृथ्वीत्व है, तो उसी से ना अवच्छिन्न होगी। जो अवच्छेदक होता है उसी से ना अवच्छिन्न होती है। तो अवच्छेदक लक्ष्यता का पृथ्वी निष्ठा जो लक्ष्यता है उसका अवच्छेदक कौन है? पृथ्वीत्व है, अतः उसी से अवच्छिन्न होगी। कौन सी? पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता। समझे कि नहीं? तो पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना है कि नहीं? तो पृथ्वी निष्ठा या लक्ष्यता सा पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना, अतः पृथ्वी तस्या लक्ष्यताया अवच्छेदकम पृथ्वीत्वम, अतः पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता पृथ्वीत्व धर्मावच्छिन्ना। समझे कि नहीं? पृथ्वी निष्ठा या लक्ष्यता तस्या अवच्छेदकम किम? पृथ्वीत्वम, अतः पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना? समझे कि नहीं? अब पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यताया अवच्छेदकम किम? पृथ्वीत्वम, पृथ्वीत्व धर्म, अतः सा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना? है कि नहीं? समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, पृथ्वी निष्ठा लक्ष्यताया अवच्छेदकम किम? पृथ्वीत्वम, अतः सा लक्ष्यता किन धर्मावच्छिन्ना? समझ गए ना? ये आगे
हो गया, वो फिर लक्षण है आगे पृथ्वी का। तो आज इतने करके ये लक्ष्यता और ये अवच्छेदक कौन होता है, किन धर्म अवच्छिन्न होता है, ये सब चीज़ें इसमें हमने बता दिया। तो इसको आप बढ़िया से लगाइए, तैयार करिए। तो इतने करके आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को हरि बोल।